हेलो मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज है साथी 8 जुलाई 2024। तो 8 जुलाई 2024 के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन साथी बने हैं। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथी अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको डेली मॉर्निंग में टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। साथ ही अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के आज के हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे साथी। पहला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस देश के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को 800 टन महासागरोगामी डक बनाने का ऑर्डर दिया गया है। तो देखिए साथी, अगर हम बात करते हैं किस देश की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को 800 टन महासागरों की गामी डक बनाने का ऑर्डर दिया गया है, तो किस देश के गार्डन को दिया गया है साथी, याद रखिएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही जितने भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन कराने के बाद आपको वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर साथी आप सबको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो साथी वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर जो है बांग्लादेश बिल्कुल सही होगा। इसके हम साथी की पॉइंट को भी डिस्कस करते चलेंगे। जैसे बांग्लादेश से रिलेटेड इसकी राजधानी पूछी जाती है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। इसकी करेंसी पूछी जाती है, करेंसी टका है। इसके प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं, बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। राष्ट्रपति पूछे जाते हैं, बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं। बांग्लादेश का पुराना नाम पूछा जाता है तो ईस्ट पाकिस्तान इसका पुराना नाम था। तो जितने भी क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम के लिए बनते हैं सभी क्वेश्चन को हम आपको साथी की पॉइंट की मदद से कराते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है साथी, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, इसको आप लोग याद रखिएगा। नए राष्ट्रपति बने हैं ईरान के, कौन बना है साथी, ऑप्शन ए यानी मसूद पेजेस्कियान बने हैं। मसूद पेजेस्कियान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि ईरान की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा साथी ईरान की राजधानी तेहरान है और इसकी करेंसी की बात की जाए तो करेंसी ईरानी रियाल है। तो इसको दोनों को याद रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है और इसकी करेंसी क्या है। तो नए राष्ट्रपति कौन है, मसूद पेजेस्कियान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का साथी है, हाल ही में LIC ने फिर से MD एंड CEO के रूप में किसे नामित किया है। तो देखिए साथी LIC ने अपने MD एंड CEO में बदलाव किए हैं। कौन बने हैं नए MD एंड CEO, तो ऑप्शन बी यानी साथी सिद्धार्थ मोहंती इसका करेक्ट आंसर होगा। LIC के जो नए MD एंड CEO बने हैं सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। तो क्वेश्चन को याद रखिएगा साथी, सिद्धार्थ मोहंती करेक्ट आंसर होगा। अब इसका मुख्यालय पूछा जाता है कि LIC का मुख्यालय क्या है, तो LIC का मुख्यालय साथी मुंबई है, इसको याद रखिएगा। और साथ ही कहीं कहीं आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, LIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है साथी, हाल ही में किसने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। तो देखिए साथी नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की जो शुरुआत की है वो कौन किया है साथी, शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की है। तो याद रखिएगा नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत जो है शिवराज सिंह चौहान ने की है। अब बात हो रही है साथी शिवराज सिंह चौहान की, तो आपको बता देते हैं शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यानी साथी जो है पूछा जाएगा शिवराज सिंह चौहान किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है साथी शिवराज सिंह के पास जो है कौन सा जो है मंत्रालय है, यानी साथी इनका मंत्रालय पूछा जाता है, कौन कौन सा मंत्रालय इनको मिला है, तो याद रखिएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय इन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में दिव्या कला मेला
और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए साथी, दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति के आयोजन की बात करें तो साथी यह जो है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका भुवनेश्वर होगा, इसको याद रखिएगा। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। अब बात हो रही है साथी ओडिशा की, तो याद रखिएगा ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री पूछा जाएगा, मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनके राज्यपाल की बात करें, रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का साथी है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए साथी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा साथी, धीरेन्द्र ओझा को प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में साथी नियुक्त किया गया है। अब बात हो रही है साथी PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की मुख्यालय इसका साथी कहाँ है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। मुख्यालय पूछा जाएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा साथी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल नदी को जोड़ने के लिए किन 2 राज्यों ने समझौता किया है? तो याद रखिएगा साथी, पार्वती काली सिंध चंबल नदी को जोड़ने के लिए जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान ने समझौता किया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? तो बात की जा रही है भारतीय मूल की, तो याद रखिएगा साथी, भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? तो लिसा नंदी को बनाया गया है। लिसा नंदी इसका साथी करेक्ट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। लिसा नंदी को जो है ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है। की पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ से बात हो रही है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी याद रखिएगा, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। करेंसी याद रखिएगा, पाउंड वहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री याद रखिएगा ऋषि सुनक बने हैं। ऋषि सुनक 25 अक्टूबर 2022 से ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्मृति बिस्वास का निधन हो गया है, वह क्या थी? तो देखिए साथी, 100 एज की उम्र में जो है स्मृति बिस्वास का निधन हुआ है, वो क्या थी? तो वो साथी अभिनेत्री थी। अभिनेत्री इसका करेक्ट आंसर था। 100 साल की उम्र में जो है स्मृति बिस्वास का जो है निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए झारखंड हाई कोर्ट की बात की जा रही है, तो देखिए झारखंड हाई कोर्ट की बात करें कि वहाँ के चीफ जस्टिस कौन हैं? तो चीफ जस्टिस जो हैं BR सारंगी हैं। BR सारंगी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको साथ ही याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन कितना था? तो देखिए 2023-24 में पूछा गया है भारत का उत्पादन कितना पहुंच गया है, तो साथ ही याद रखिएगा ऑप्शन ए यानी 1.27 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो 1.27 लाख रुपए जो है भारत का रक्षा उत्पादन जो है पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इस्माइल कादरी का निधन हुआ है, वे क्या थे? तो देखिए इस्माइल कादरी का भी जो है हाल ही में निधन हुआ, वे क्या थे? तो वे जो है क्या थे? उपन्यासकार थे। तो याद रखिएगा उपन्यासकार इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एमए पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा एमए में पाठ्यक्रम में हाल ही में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने किया है? तो याद रखिएगा इग्नू ने किया है। इग्नू इसका करेक्ट आंसर होगा। इग्नू का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म भी साथ ही याद कर लेना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए साथी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बात करते हैं जो है 6 जुलाई को मनाया जाता है, यानी साथी जुलाई के पहले शनिवार को यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अब साथी आप लोग को बताना है कि सहकारिता मंत्रालय किसके पास है, यानी साथी सहकारिता मंत्रालय किसको सौंपा गया है। आपको अगर पता होगा तो कमेंट में बताइएगा कि इस बार जो है 2024 में सहकारिता मंत्रालय
किसको सौंपा गया है। तो सहकारिता अगर दिवस की बात करते हैं तो 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसके उद्देश्य की बात करें साथी, इसका उद्देश्य याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो है सहकारिता दिवस का उद्देश्य है, हर साल जुलाई के पहले शनिवार को यह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और आंदोलन के विचारों को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, आर्थिक दक्षता, समानता और विश्व शांति के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न की। हमने आपको 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया, अब बात करते हैं कल के प्रश्न की, जो हमने आपको वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आप सबको कमेंट में बताना होता है। अब देखिए क्वेश्चन कल हमने दिया था 2024 में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन हैं। तो देखिए आज के क्वेश्चन में इसको हमने डिस्कस कर दिया था की पॉइंट की मदद से। तो देखिए नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन हैं, तो अभी आप सबको क्लियर हो गया होगा, शिवराज सिंह चौहान हैं। शिवराज सिंह चौहान इसका करेक्ट आंसर था। अब आइए साथी हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। अब इसका आंसर आप सबको कमेंट में बताना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन को बता दिया है, जो आपका करंट अफेयर्स के पहला वीडियो था इसके पहले, उसमें हमने डिस्कस किया था अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आप लोग को इसका आंसर साथ ही कमेंट में बताना है। आज की वीडियो में साथी बस यहीं तक। हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज डिस्कस किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इसी तरह से डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने इसके पहले के करंट अफेयर्स को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा जुलाई का प्लेलिस्ट दिया गया है, आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।